फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं मॉडल सेट, और वो भी साइंस का। क्या है? साइंस का मॉडल सेट जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी हम कराएंगे प्रीव्यू ईयर का, यानी कि पिछले साल का जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको कराऊंगा, जो कि आपको हर साल क्वेश्चन ना क्वेश्चन कुछ टकराते रहते हैं। तो ये सभी क्या है? मॉडल सेट है, जो कि आपको 2025 यानी कि जो फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचा रहे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके साथ। क्या करा कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो लेंसों की जो मुख्य फोकस की अगर संख्या बात करें तो ये संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, आंसर के साथ साथ हम यहाँ पे सब कुछ लेकर आए हुए हैं। ठीक है, मॉडल सेट के साथ साथ। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। तो सदा क्या होता है? तो सदा वास्तविक होता है। क्या होता है? सदा वास्तविक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि आँख व्यवहार होता है। आँख व्यवहार होता है किस चीज का? तो उत्तल लेंस की तरह। क्या होता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग होता है। मतलब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग होता है, यानी किसका प्रयोग होता है? तो ये प्रिज्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्रिज्म का प्रयोग होता है। ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि रेटिना पर, क्या है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो ये बनता है आम नेत्र के द्वारा। क्या बनता है? आम नेत्र के द्वारा बनता है, यानी सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग, यानी कि दोस्तों 20 वोल्ट और 100 वाट के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध कितना होगा? 484 वाट होगा। क्या हो जाएगा? 484 वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है वोल्टमीटर। क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की एलिमेंट क्या है? एलिमेंट में विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एलिमेंट जो विद्युत परिपथ जो होता है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, यानी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि विद्युत मोटर परिवर्तन करता है। विद्युत मोटर जो परिवर्तन करता है, क्या परिवर्तन करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि विद्युत फ्यूज बचाता है। तो विद्युत फ्यूज जो है ये क्या बचाता है? तो विद्युत फ्यूज जो है लघु परपथ बहने वाले उच्च धारा के खतरे को बचाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे जनित कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित कहते हैं, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? अनंत स्रोत जो है वो माना जाता है, किसे माना जाता है? फिर बच्चों जल्दी बताइए, इसका किसे माना जाता है? तो इससे माना जाता है सूर्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होता है। कितना होता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। CaCO3 क्या है? CaCO3 और 7HCaO प्लस CO2 उपयुक्त क्रिया में प्रयुक्त है, तो क्या होगा? अपघटन होगा। क्या होगा? अपघटन। सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ना उपचयन है। क्या है? उपचयन, यानी कि ई द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की लेड ग्रेनाइट चूर्ण को एक प्रखनली से लेकर गर्म करने पर भूरे रंग की धुआं उत्सर्जित करती है। ये धुआं, तो ये धुआं जो होता है NO2 का होता है। क्या होता है? NO2 का होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? ये है K2SO4। क्या है? K2SO4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या कहता है कि कठोर जल को मित्र बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट में। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? तो ये बनता है H2O गैस बनता है। क्या बनता है? H2O। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो यह है Cu, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कॉपर। क्या पढ़ते हैं? कॉपर। चलिए अगला बात करते हैं, क्या है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। क्या होता है? एनोड पर। कहाँ पे होता है? एनोड पर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक कौन है, सॉरी हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोकार्बन है C6H12O6 है। ठीक है। अगली बात करते हैं, अगले क्या कहता है कि C OOH अभिक्रियाशील मूलकों को क्या कहते हैं? तो इसको मूलकों को कहने की अगर बात करें तो इसे कहते हैं अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, अगला क्या कहता है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के ऊपर नीचे आने पर तत्व की धुआं धातुए गुण है? तो इसका धातुए गुण क्या होगा? बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। ठीक है। अगली हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य की क्या होगी? अम्लीय क्षारीय धातु होगा। क्या होगा? क्षारीय धातु हो जाएंगे। ठीक है। अगली हम बात करते हैं, अगला क्या है कि कृत्रिम क्या है कि कृत्रिम विरसक किन अपघटित उत्पादों के विधुर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो किसके द्वारा पृथक करता है? तो ये हो जाएगा, ये नाइट्रोजन के द्वारा पृथक करता है। किसके द्वारा? नाइट्रोजन के द्वारा करता है। ठीक है। अगली हम बात करते हैं, अगला बात क्या करता है कि भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया है? तो भोजन का पचना जो है अपचयन है। क्या है? अपचयन है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं कि प्राकृतिक क्या है? अगला बात करते हैं प्राकृतिक में क्या है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये बना रहता है प्रकाश संश्लेषण से। किससे? प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं कि डेंगू उत्पन्न करने वाला क्या है? कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह का जल में रहता है? तो ये डेंगू जो फैलाता है ना, ये साफ जल में रहता है। ठीक है। और मलेरिया जो फैलाता है ये गंदे जल में रहता है। समझ आ गया। अगला है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। क्या है? पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण क्या होगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन कोशिका दीर्घन में एवं विभाजन में मदद करता है? तो ये करता है ऑक्सीजन भी करता है, जिबरेलिन भी करता है, आइसोसाइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सभी करता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं क्या कहलाती है? तंत्रिका जो है कोशिकाएं कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूरॉन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगले हम बात करते हैं कि अंडाणु निषेच होता है। अंडाणु निषेध होता है किस में? तो अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं कि मानव मादा में क्या है? मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो क्या नहीं है? शुक्राणु जो है जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? वीर्षक में बनता है। कहाँ पे बनता है? शुक्राणु जो है ना वीर्षक में बनता है। जो शुक्राणु की अगर बात करना है, जिसको हम वीर्य कहते हैं, क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। ठीक है। इसी को शुक्राणु कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पर्म कहा जाता है। तो ये बनता कहाँ है? वीर्षक में। जो दो तरह का जो भाग होता है, यही दोनों भाग में बनता है। ठीक है। और इसके बारे में हम डिटेल में भी करा चुके हैं। अगला बात करते हैं कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? तो एस्ट्रोट्रोपियन में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो कौन सा है? तो यह सूखे घास के पत्ते। क्या है? सूखे घास के पत्ते जो होते हैं जैविक प्रकाश के द्वारा अपघटित होने वाला एक पदार्थ है। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है? मतलब भूमि से निकाला हुआ, तो ये कुआं है। क्या है?
कुआं, तालाब, समुद्र ये तो भूमि के ऊपर हमको दिखाई देता है, लेकिन कुआं जो है भूमि के नीचे से प्राप्त होता है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो बताइए इससे ऑक्सीजन का ह्रास क्या, अपचयन होगा, विचलन होगा, क्या होगा इसमें आंसर। तो अगर हम बात करें इसका तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि कौन सी गैस विशिष्ट ऊष्मा, क्या है कि कौन सी गैस विशिष्ट ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। तो इसकी बात करें तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है उसके देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पित्त रस कहाँ स्नावित होता है। तो ये होता है अग्नाशय से। कहाँ होता है, अग्नाशय से होता है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि कौन सा, क्या है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो ये अगर हम बात करें तब बाल की प्रकृति जो है वंशागत नहीं है। ठीक है, ये बदल भी सकता है, काला उजला भी हो सकता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं कि आधुनिक, क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, कितनी है, 18 है। अगली हम बात करते हैं, अगला क्या है कि ग्लूकोज के अणुओं में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो इसकी परमाणु की अगर बात करें तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि पीएच जल का शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 6 होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ग रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो ये होता है लाल रंग का। किसका होता है, लाल रंग का, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कि प्रकाश के किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरणें होती है ये सीधे रेखा में गमन करती है। कैसी, सीधे रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं। अगला क्या कहता है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो ये है डाईऑप्टर। क्या हो जाएगा, डाईऑप्टर, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जितने भी क्वेश्चन है ना सभी मॉडल सेट के हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का जो विचलन होता है सबसे न्यूनतम होता है। तो ये होता है लाल रंग का। किसका होता है, लाल रंग का। ये द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ये दृष्ट धारा होती है। कैसी धारा होती है, दृष्ट धारा होती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2 एक है, क्या है। तो ये संयोजक अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है, संयोजक अभिक्रिया, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित से क्या होगा। इसमें से कौन सा है जो रासायनिक, यानी कि ग्लूकोज, रासायनिक ग्लूकोज का सूत्र दिया हुआ है। तो इसकी हम बात करें तो C6H12O2 जो है ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, यानी सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम बात करते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश जो पोषण होता है ये अंतःग्रहण होता है। कैसा होता है, अंतःग्रहण होता है। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि आवर्त सारणी, क्या है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। कौन से होते हैं, तो ये क्षार धातु होते हैं। कौन होते हैं, क्षार धातु, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं कि निम्नलिखित, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इनमें कौन सा है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वह है जीवधारी संसाधन। ठीक है, मिट्टी प्राकृतिक है, जल प्राकृतिक है, वायु प्राकृतिक है, लेकिन जीवधारी प्राकृतिक नहीं होता, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखते हैं कि प्रकाश, क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं कि तरंग दैर्घ्य के सामान्यतः व्यक्त किया जा सकता है। क्या व्यक्त किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रम। क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम। डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं कि सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो अंतिम स्रोत क्या हो जाएगा,
तो देखिए सभी जीव जंतु के लिए जो ऊर्जा का स्रोत होगा ना, ये ग्रहण है, चंद्रमा, सूर्य है, कोयला है, तो कोयला तो होगा नहीं, चंद्रमा तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही क्या होता है, सभी को ऊर्जा मिलता है, तो ग्रह से नहीं मिलता है, कोयला से नहीं मिलता है, किससे मिलता है, सूर्य से मिलता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंग पाए जाते हैं, तो ये 10 गो पाया जाता है तिलचट्टा में। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में होती है। कहाँ होती है, हरे पौधे में, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं, अगला क्या कहता है कि फ्लोएम उत्तक द्वारा हाइड्रोकार्बन का परिवहन होता है। हाइड्रोकार्बन का परिवहन होता है, कहाँ पे होता है, सुक्रोज के रूप में। कहाँ पे होता है, सुक्रोज के रूप में, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं, अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से लेंस का आवर्ध क्या है, लेंस का आवर्धन एम होता है। तो अगर हम बात करें तो U/V हो जाएगा, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, मतलब कौन सा जो है आँख का रंगीन भाग दिखाई देता है, तो ये होता है परितारिका। क्या होता है, परितारिका होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं कि वायुमंडल क्या है, अगली बात करते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं। हाँ, क्या कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकरण अधिक होता है, तो वायुमंडल में जो होता है ना, नीला रंग का होता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं कि प्रकाश क्या है, कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब जब सूर्य उदय होने वाला होता है उससे 2-3 मिनट पहले हमको लाल लाल हमको प्रतीत होने लगता है जब सूर्य उदय होता है। तो किसके कारण होता है, तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, लेकिन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते लगते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि जब पश्चिम की ओर अपेक्षित होती हुई धनावेश कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो वो क्या होगी, अधोमुखी होगी। क्या होगी, अधोमुखी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, मतलब हमारे घर में जो विद्युत होता है कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है। कितना होता है, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, दृश्य धारा नहीं होती है, दृश्य धारा नहीं होती है, प्रवर्ती धारा होती है। 12 वोल्ट होता है नहीं, 120 वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गर्म जल प्राप्ति करने के लिए हमें सौर जल प्राप्त का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो हम जब बादलों वाले के दिन क्या होता है, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बादलों वाले के दिन जब सौर जो होगा यानी कि सूर्य का ऊर्जा ही नहीं मिलेगा तो वो चार्ज ही नहीं होगा। इसीलिए गर्म जल जो प्राप्ति के लिए हमें सौर जल का तापमान किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादल वाले के दिन, क्योंकि धूप नहीं निकलेगा तो कोई चीज़ होगा नहीं। ठीक, अगली हम बात करते हैं कि निम्न में से क्या है, कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा हुआ, क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले बात करते हैं, अगला क्या कहता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। तो वह कैसा दर्पण है, वह दर्पण या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। क्या होगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो देखिए कार में जो दर्पण जो होता है ना, ये अवतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है, तो ये अवतल दर्पण होता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या है, कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ना सबसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे ठोस और इसे कठोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कठोर धातु भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कठोर धातु कौन है, तो हीरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं और समझते हैं। क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस लेंस के अपसारी लेंस भी कहते हैं।
कौन सी लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभय लिंग है? तो ये हो जाएगा केचुआ जो है उभय लिंग है। तो देखिए केचुआ कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा और ये मोटा होगा और इसका जो मुंह जो होगा ना, इसका मुंह इधर से भी चलेगा और ये इधर से भी चलेगा, ठीक है। इसका मुंह दोनों तरफ होता है और जिधर से चलना होगा ना उधर ये खींचेगा। अगर इसको इधर जाना है तो ये खींचेगी ऐसे, इधर तरफ खींचेगी। और इधर जाना है तो इधर से ऐसे खींचेगी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और बच गया, उसको भी देख लेते हैं। मेंडल ने अपने उपयोग, क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? तो ये मटर का किया था। किसका किया था? मटर का चुनाव किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अवशोषी अंग है? क्या रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान या एपेंडिक्स? क्या हो जाएगा? तो अगर इस अवशोषी की बात करेंगे तो अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आ गया। तो चिपको आंदोलन था ना, एक पेड़ को काटने के वजह से हुआ था, ठीक है। ये पेड़ था और पेड़ को काटा जा रहा था और इंसान जो था ना, इसको पेड़ को चपक गया था पकड़ के, कहा था कि नहीं हम पेड़ को काटने नहीं देंगे, तो ये चपक गया था, यानी इसी के नाम से इसको चिपको आंदोलन पड़ गया। यानी कि वन संरक्षण, वनों को बचाने के लिए जो ये आंदोलन छेड़ा गया था, इसी को कहा जाता है चिपको आंदोलन। और यहाँ से 80 क्वेश्चन आपके होते हैं समाप्त, जो कि मॉडल टेस्ट में आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपको यहाँ से मैंने आपको सॉल्व कराया। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, लव यू।